नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं उनकी थीम, इस सीरीज का ये मेरा तीसरा और अंतिम लेक्चर है। इस सीरीज के 2 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें आप देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर के आते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस थर्ड पार्ट में जो है हम जून से लेकर के अगस्त तक के महत्वपूर्ण दिवस सप्ताह को जो है देखेंगे। तो शुरू करते हैं। 1 जून 2019 19वां विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने वर्ष 2001 में प्रतिवर्ष 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दूध उद्योग से जुड़ी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो विश्व दुग्ध दिवस बहुत महत्वपूर्ण ये नहीं है। अगला, वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। फिनेंशियल लिटरेसी वीक, क्योंकि RBI ने जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया और उसकी थीम जो इस बार रही वो था किसान और वे किस प्रकार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, तो द फार्मर भी आपको दिखेगा, हो सकता है इतना वाक्य न दिखे, केवल द फार्मर। ठीक है, मुख्य विषय यानी थीम। और इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, मुख्य विषय क्या रहा? वायु प्रदूषण को समाप्त करना है, बीट एयर पॉल्यूशन। तो ये दिवस जो है इस बार जो है इस दिवस की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो चीन कर रहा है। यह दिवस संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता और उससे जुड़ी कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, ये जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस रहा, उससे पूर्व एक दिन पूर्व जो है 4 जून 2019 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में सेल्फी विद सैंपलिंग मतलब जो है छोटे पौधे के साथ जो है सेल्फी लेकर के पोस्ट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए। तो सेल्फी विद सैंपलिंग अभियान को इन्होंने जो है लॉन्च किया, प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जब ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो ये पूरा PDF के रूप में जो है आपको मिल जाएगा। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि इसका PDF चाहिए। तो इसका PDF जो है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी हम इसे जारी करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7 जून 2019 प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो देखिए, ये पहली बार ये दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए इसे हमने शामिल किया है कि परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहली बार मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो मुख्य विषय क्या रहा? खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, फॉर फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये इसकी थीम रही। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना।
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2018 को प्रतिवर्ष 7 जून को इस दिवस को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो पहली बार प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। अगला, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो इसका मुख्य विषय क्या रहा? बहुत अच्छा रहा। बच्चों को खेतों में नहीं बल्कि सपनों पर काम करना चाहिए। बच्चों को खेतों पर नहीं बल्कि सपनों पर काम करना चाहिए, या खेतों में नहीं बल्कि सपनों पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो चिल्ड्रेन शुडंट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स। तो खेतों में नहीं, इन्हें जो है सपनों पर काम करना चाहिए। तो वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए वर्ष 2002 में इस दिवस को स्थापित किया गया। ठीक है, किस दिवस को? बाल श्रम निषेध दिवस को। अगला, 21 जून 2019 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। मुख्य विषय क्या रहा? इस बार की थीम जलवायु कार्रवाई के लिए योग, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून 2015 को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विश्व में योगाभ्यास से होने वाले फायदे के बारे में जागरूक करना। 21 जून 2019 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस बार 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अगला, 11 जुलाई 2019 ये है विश्व जनसंख्या डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को बढ़ती जनसंख्या से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लिंग समानता, गरीबी और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। तो बहुत तेजी से दुनिया की जो है आबादी बढ़ती जा रही है और माल्थस की जो थियरी है वो अगर सही हो गई तो सारी चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत प्रेशर है धरती पर, संसाधनों पर। अगला, वर्ष 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय था, इस बार जो है कोई थीम इन्होंने नहीं दिया, हो सकता है खोजे हो, नहीं कोई अच्छा लगा हो तो इस बार नहीं दिया। 18 में क्या था? परिवार नियोजन हर मनुष्य का अधिकार है, परिवार नियोजन हर मनुष्य का अधिकार है, और इस बार कोई थीम इन्होंने नहीं दी। अगला, 15 जुलाई 2019 विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। मुख्य विषय क्या रहा? लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 नवंबर 2014 को युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु 15 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया। भारत में और हम सब युवाओं में जो सबसे बड़ी कमी है वो स्किल की कमी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमारी बहुत तेज हो गई, एग्जाम्स के लिए हम बहुत सारे डाटा जो है प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन स्किल नहीं हो पा रही है, और जब तक स्किल नहीं होगा तब तक मामला सुधरेगा नहीं। तो इस दिवस को भारत में कौशल भारत मिशन, स्किल इंडिया मिशन की 4थी वर्षगांठ मनाई गई, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के बहुत बड़े नेता, गांधीवादी नेता, तो जिन्होंने रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो है बहुत अच्छा काम किया अफ्रीका में। तो ये दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है विश्व में शांति और सौहार्द हेतु लोगों को बदलाव के लिए प्रेरित करने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में प्रतिवर्ष 18 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला, यह दिवस नेल्सन मंडेला के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। अगला, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो मुख्य विषय क्या रहा? थीम क्या रही इस बार इसकी?
हेपेटाइटिस की समाप्ति हेतु निवेश, इन्वेस्ट इन एलिमेंटिंग हेपेटाइटिस। उद्देश्य क्या है इसका, इस दिवस को मनाने का? तो हेपेटाइटिस के विषय में लोगों की जागरूकता बढ़ाना। तो जुलाई की पूरी बात हो गई, अब हम आ गए अगस्त पर। तो 1 अगस्त 2019 विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया। मुख्य विषय इसका क्या रहा? तो माता पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान को सक्षम करना, इंपावरिंग पेरेंट्स इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग। काफ़ी जो है विकसित देशों में ये देखा जा रहा है कि बच्चों की माएँ जो है उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं। भारत में तो अभी जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जो है जबकि बच्चे के लिए ये माँ का दूध जो है पहले 6 महीने में तो बहुत ही जरूरी होता है। तो शिशुओं के स्वास्थ्य को सुधारने और स्तनपान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह सप्ताह पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कौन सा सप्ताह? तो विश्व स्तनपान सप्ताह। अगला 7 अगस्त 2019 5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये पूरा मामला कैसे चला है उसकी पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। तो बंगाल विभाजन जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया तो उसके विरोध में और घरेलू उत्पादों और उत्पादन इकाइयों को नया जीवन प्रदान करने के लिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रारंभ किया गया कि अब हम विदेशी चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। एक प्रकार से जो है ब्रिटिशों के सामानों का जो है बहिष्कार किया गया। ठीक है, तो इसी आंदोलन की याद में जो हुआ था 1905 में, इसी आंदोलन की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अगला 12 अगस्त 2019 विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो 12 अगस्त को बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो पहला तो विश्व हाथी दिवस, तो आधिकारिक रूप से पहला विश्व हाथी दिवस का आयोजन हुआ था 12 अगस्त 2012 को। इसे जिसने आयोजित किया था उसका नाम था सिम्स और एलिफेंट की इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया था। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य है जंगली हाथियों की संख्या, उनकी बेहतरी और प्रबंधन, और सबसे महत्वपूर्ण हाथियों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट। अगला 12 अगस्त 2019 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। ठीक है, तो डॉक्टर विक्रम एम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। तो अतः इस वर्ष यानी 2019 में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष है 2019। तो पूरा एक वर्ष जो है ये मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 12 अगस्त 2019 से गुजरात के विश्वविद्यालय से हुई। डॉक्टर साराभाई के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर उनकी संपूर्ण जीवन गाथा पर एक फोटो संग्रह, चित्रों के माध्यम से इसरो पर एक कॉफी टेबल पुस्तक तथा 100 रुपए के स्मरणीय सिक्के का विमोचन किया गया। अगला, तो ये भी 12 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी जो है 12 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे। तो मुख्य विषय इसका क्या रहा? थीम परिवर्तनकारी शिक्षा, ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन। बहुत अच्छा विषय है और कोई भी शिक्षा जो है परिवर्तनकारी ही होनी चाहिए। उसके अलावा गरीबी उन्मूलन एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं की अग्रणीय भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 12 अगस्त को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। 19 अगस्त 2019 विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड
ह्यूमैनिटेरियन डे। उद्देश्य क्या है इसे मनाने का? तो उन लोगों को सम्मान देना जो लोगों की सेवा के लिए जीवन में जोखिम उठाते हैं तथा विश्व भर में संकट में फंसे लोगों को मदद पहुंचाना इसका मुख्य ध्येय है विश्व मानवतावादी दिवस का। इस वर्ष इस दिवस के उपलक्ष्य में एक अभियान चलाया गया जिसे कहा गया वुमेन ह्यूमैनिटेरियन। अगला 26 अगस्त 2019 महिला समानता दिवस। 26 अगस्त 2019 महिला समानता दिवस, वुमेन इक्वलिटी डे। यह दिवस पहली बार 1973 में मनाया गया था। तो इस प्रकार से जनवरी से शुरू करके हमने अगस्त तक के प्रमुख दिवस, सप्ताह और उनकी जो थीम रहे उसे जो है कवर कर लिया है 3 लेक्चर्स के माध्यम से। तो इसी के साथ ये सीरीज समाप्त हुई। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय देकर आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद। नमस्कार।